ठीक है। आइए दोस्तों महाराष्ट्र में चलते हैं आपके सामने। सो महाराष्ट्र अपने आप में जीके जीएस के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेट है। आपको हर बात ध्यान से मेरी सुननी है। महाराष्ट्र के अंदर कहीं ना कहीं सवाल दोस्तों निश्चित बनने वाला है, ये मेरी गारंटी आपसे रही। ठीक है, देखिए दोस्तों महाराष्ट्र जो पूछूं आपसे, यह है महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट आपके सामने। महाराष्ट्र की सीमा किस किस से लगती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना और दादर नागर हवेली, इनसे लगती है दोस्तों आपके। मुंबई राजधानी, सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस दोस्तों यहाँ के आपके उप मुख्यमंत्री, और 48 लोकसभा सीट है, 19 विधानसभा सीट है, 288 आपके 288 आपके विधानसभा सीट है, 19 आपके राज्यसभा सीट हैं, और 36 जिले 6 डिवीजन के अंदर हैं। 1 मई दोस्तों 1960 को बंबई से महाराष्ट्र गुजरात अलग हो गया था आपके, और 78 विधान परिषद की सीट यहाँ पर है। क्षेत्रफल में नंबर 3rd रैंक राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद में, जनसंख्या यूपी के बाद नंबर 2nd रैंक है, और जीडीपी में आपके भारत में नंबर 1st दोस्तों रैंक है। ठीक है, वही दोस्तों यहाँ के पहले मुख्यमंत्री आपके यशवंत राव आपके चौहान थे, पहले राज्यपाल श्री प्रकाश दोस्तों आपके, वर्तमान राज्यपाल राधा कृष्णन जी है, वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आपके सामने। इसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पर दादा साहब फाल्के, मैंने कहा भारत में बॉलीवुड आपके जो आपके फिल्म इंडस्ट्री है उसके जनक आपके सामने यहाँ पर, और 1913 के अंदर राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फुल लेंथ आपके साइलेंट फिल्म बनाने वाले कौन थे? दादा साहब आपके इसके बाद से पूछूं आपसे, इसके बाद आशा भोसले जी आपके सामने यहाँ पर हैं, ज्योतिबा फुले जी के बारे में मैंने कहा था आपसे, गुलामगिरी संस्थान, इन्हीं की संस्थान। और इसके बाद बाल गंगाधर तिलक पूछूं आपसे, गीता रहस्य, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास आपके। इसके अलावा आपके स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, केसरी केसरी मराठा पत्रिका इनकी, गणेश उत्सव शुरू करने वाले, भारतीय शांति के जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। इसके बाद आपके सचिन साहब पूछूं आपसे, भारत के सभी दोस्तों अवार्ड प्राप्त करने वाले आपके, जिसमें खेल का दोस्तों हाईएस्ट अवार्ड पहली बार मिला इनको, और भारत का हाईएस्ट अवार्ड भी सबसे कम एज के अंदर 2014 के अंदर प्राप्त हुआ। ठीक है, काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई के अंदर दोस्तों होता है। गुड़ी पड़वा पूछूं आपसे, महाराष्ट्र दोस्तों आपके होता है। इसके दोस्तों बाद पूछूं आपसे तमाशा, दोस्तों तमाशा पूछे आपसे महाराष्ट्र के अंदर होता है। लेजिम पूछूं आपसे, ये महाराष्ट्र के अंदर होता है। लावणी फोक डांस दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर होता है, याद कीजिए। और शिवाजी महाराज के बारे में हमने कल दोस्तों बात की थी आपके, शिवाजी महाराज का स्वराज तिलक कहां पर होता है? रायगढ़ किले के अंदर 1674 में होता है। और बनारस के पंडित गंगा भट्ट जो है आपके, वो आते हैं राज तिलक करने, आपके राज्याभिषेक करने के लिए। बाकी पुरंदर की संधि की दोस्तों बात की हमने यहाँ पर। यहीं पर दोस्तों मैंने आपके तानाजी जो है उनकी बात की थी आपके। वहीं पर सिंगड़ का किला, जहां पर जिसको जीतते हुए तानाजी की मृत्यु हो गई दोस्तों। इसके बाद पुरंदर की संधि की हमने बात की थी, आपको याद होगा 11 जून 1665 को ये बात हमारी हो चुकी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान देखिए आप, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ का एक बड़ा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है ताडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। महाराष्ट्र पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछता है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? ये आपके महाराष्ट्र के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके यहीं पर दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान भी है, और यहीं पर दोस्तों कौन आपके, यहीं पर साथियों आपके टाइगर रिजर्व भी यहीं पर आपको नोट करना है। ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है दोस्तों आपके, और राष्ट्रीय उद्यान भी है, दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों एक राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली के अंदर आपके महाराष्ट्र के अंदर है, इसका नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसका एंट्री गेट दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है। तो बोरीवली के अंदर महाराष्ट्र के अंदर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के अंदर है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पूछूं आपसे, ये बोरीवली के अंदर महाराष्ट्र के अंदर है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक बड़ा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आपके? चांदोली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा आपके? चांदोली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। चांदोली राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहां पर है? महाराष्ट्र से यहाँ पर है। इसका दोस्तों एंट्री गेट आपके सामने यहाँ पर सुना। चांदोली राष्ट्रीय उद्यान पूछो कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, तो मैंने 3 पॉइंट किया आपसे। एक तो ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान मैंने कहा आपसे, इसके बाद संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली दोस्तों मैंने कहा, इसके बाद कौन सा कहा आपसे? चांदोली राष्ट्रीय उद्यान जो ये भी कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर आपके राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो पैंच वाला दोस्तों मैं आपको एमपी के अंदर पढ़ाऊंगा। एमपी महाराष्ट्र की बाउंड्री पर पैंच है, जहां पर दोस्तों आपके जंगल जंगल बुक जो आपके, अरे मोगली वाली कहानी, अरे याद करो आपके, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है
चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला दोस्तों। वो जंगल दोस्तों बुक जो है कहाँ पर आपके हुई है, ये रसगुल्ला पैंच राष्ट्रीय उद्यान के अंदर हुई है, जो कि महाराष्ट्र और एमपी की बाउंड्री पर है। हम इसको आपको एमपी के अंदर पढ़ा देंगे, ठीक है। सो महाराष्ट्र एमपी की बाउंड्री पर है, पैंच जो है इसको हम वहां पर पढ़ाएंगे, ठीक है। वहीं दोस्तों मैंने आपसे शुरुआत में कहा था क्लास के अंदर कि आपके सह्याद्री दोस्तों आपके टाइगर रिजर्व कहां पर है, यह भी महाराष्ट्र के अंदर है, और ये उसका एंट्री गेट आपके सामने है। वेलकम दोस्तों, वेलकम कर रहे हैं आपका। तो सह्याद्री आपके टाइगर रिजर्व पूछूं आपसे कहां पर है, ये महाराष्ट्र के अंदर है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीईटी में आया था चंदौली, अरे बहुत बढ़िया बात दोस्तों, चंदौली वहां पर आया। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, मैं आप जब पूरा भारत में आपको पढ़ा ही रहा हूं दोस्तों, तो भारत से बाहर जाएगा क्या ना, पूरे भारत में आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं इसी राज्य दर्शन की सीरीज के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने से आपके अगर दोस्तों पूछूं आपसे, कृष्णा नदी पूछे आपसे भाई साहब, इसका दोस्तों उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम आपके ये इसका उद्गम स्थान यहाँ पर, इसका उद्गम स्थान यहाँ पर है, ये आपको उद्गम स्थान दिख रहा है दोस्तों आपके। कृष्णा नदी पूछूं आपसे, इसका उद्गम कहां से होता है, महाबलेश्वरम सो पहाड़ी जो है, महाबलेश्वरम की जो पहाड़ी सो महाराष्ट्र के अंदर है, यहां से इसका उद्गम होता है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। कभी सवाल पूछूं आपसे, कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है, महाबलेश्वरम की पहाड़ी से होता है, महाराष्ट्र के अंदर आपके उद्गम होता है, और ये दोस्तों इसका उद्गम स्थान यहां पर जिसकी लोग पूजा करते हैं, यह वो स्थान आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, महाबलेश्वरम की पहाड़ी कृष्णा नदी, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके, ये दोस्तों महाबलेश्वरम दोस्तों आपके हिल स्टेशन है, वो भी आपको फोटो में यहां पर उसका सौंदर्य आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों आपके, अच्छा त्र्यंबकेश्वर आपके देखो ज्योतिर्लिंग दोस्तों आ चुका आपके सामने। त्र्यंबकेश्वर पूछूं आपसे, देखो एक दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, यहां पर आपके ज्योतिर्लिंग हो गया है, और वहीं दोस्तों अगर पूछूं आपसे, यहीं पर दोस्तों आपके नासिक इसके पास में, और नदी दोस्तों दिख रही है आपको कौन सी है, गोदावरी नदी आपके सामने यहाँ पर गोदावरी नदी पूछूं आपसे, इसका दोस्तों उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम आपके त्र्यंबकम की पहाड़ी, त्र्यंबकम की पहाड़ी नासिक से इसका उद्गम होता है, यह भी आपको छापना है, ठीक है। कृष्णा नदी पूछूं आपसे, महाबलेश्वरम से होता है, ये हमने आपसे बात कही थी, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके मैंने कहा गोदावरी का उद्गम पूछूं आपसे कहां से, गोदावरी का उद्गम होता है त्र्यंबकम की पहाड़ी से होता है। और दोस्तों 2019 दोस्तों जब आपके वहां पर बाढ़ आई थी आपके नदी के अंदर, उसकी फोटो आपके सामने, हनुमान जी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। हनुमान जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें, आपको शक्ति दें एग्जाम से लड़ने की, ठीक है। तो गोदावरी नदी पूछूं आपसे, नासिक पूछे आपसे कहां पर, नासिक किस नदी किनारे पर, नासिक से निकलती कौन सी, आपके नासिक से निकलती है, नासिक के पास त्र्यंबकम की पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने से आपके, यहाँ से नासिक, आपको नासिक का सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, नासिक आपके सामने यहाँ पर, उसका सुंदर दृश्य आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों आपके, एक दोस्तों मंदिर आपके सामने यहाँ पर है, इसको रसगुल्ला दोस्तों बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं, एलोरा कैलाश मंदिर, क्या बोलते हैं इसे दोस्तों बोलते हैं एलोरा कैलाश मंदिर। बड़े ध्यान सुनना आपके, एलोरा कैलाश मंदिर पूछूं आपसे, ये कहां पर दोस्तों आपकी, ये भी आपके महाराष्ट्र के अंदर है, आपको नोट करना है, ठीक है। एलोरा कैलाश मंदिर पूछूं आपसे, ये सब महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। ऊपर से क्यों दिखा है गुरुजी, ऊपर दोस्तों इसलिए आपके, क्योंकि दोस्तों इसको ऊपर से नीचे काटा गया है, ठीक है। दोस्तों आपके ऊपर से नीचे से काटा गया इसको, इसे बोलते हैं एकाश, ना एक ही पहाड़ी को एकाश पहाड़ी को ऊपर से नीचे काटकर तैयार किया है, ठीक है। ऊपर से नीचे काटकर तैयार किया है, फोटो में आपको महसूस हो रहा होगा कि इसको ऊपर से नीचे काटा गया है, और एकाश पहाड़ी से तैयार किया है, एलोरा कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, इसको निर्माण करने वाले पूछूं आपसे, इसको निर्माण करने वाला वंश कौन सा है, राष्ट्रकूट वंश जो है, इसका निर्माण करने वाला वंश आपको छापना है। राष्ट्रकूट वंश जो है, इसका निर्माण करने वाला वंश हो गया, ठीक है। और इस वंश के पूछूं आपसे, यहां से महत्वपूर्ण शासक कौन, आपके कृष्णध्वज जो है, इन्होंने बनाया, आपको छापना है, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश के कृष्णध्वज जो है, इन्होंने आपके एलोरा कैलाश मंदिर को बनाया महाराष्ट्र के अंदर, और एकाश पहाड़ी को काट के तैयार दोस्तों होता है, और यह यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है इसमें शामिल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश पूछूं आपसे, इसके संस्थापक कौन, आपसे दंती दुर्ग जो है आपके, ये इसके फाउंडर थे, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपसे ये कहा कि भाई साहब एलोरा कैलाश मंदिर आपके सामने यहाँ पर है, ऊपर से नीचे काट कर तैयार दोस्तों होता है आपके, ये देखो रसगुल्ला, मतलब भारत में दोस्तों आज से
1000 साल दोस्तों पहले, 500 साल पहले दोस्तों आपके ये कला दोस्तों हमारे पास थी। मतलब कि दोस्तों आज हम पुल बनाते हैं भाई साहब दोस्तों, 4-5 दिन बाद पुल हमारा गिर जाता है रसगुल्ला, ठीक है। 1000 साल पहले सो मंदिर कोई बनाया गया, वो मंदिर आज भी दोस्तों उसी हालत में आपके सामने यहाँ पर है। सीईटी में ये सवाल भी आया था, क्या बात है रसगुल्ला, सारे सवाल महाराष्ट्र से आए थे कि सीईटी के अंदर, चलो बहुत अच्छी बात है। एलोरा कैलाश मंदिर आपको ध्यान रखना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, और सो एकाश में पहाड़ी को ऊपर से नीचे काट कर सो बनाया गए। एक ही पहाड़ी दोस्तों, कोई और पहाड़ी जोड़ी नहीं, आपको कोई और पहाड़ी जोड़ी नहीं है यहाँ पर, एक ही पहाड़ी उसको ऊपर से नीचे काट के जो है वो तैयार किया है, ठीक है। सो आगे दोस्तों आपके इसे बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रसगुल्ला कारले का चैत्य। दोस्तों ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा चैत्य पूछूं आपसे कहां से, आपके ये आपके है कारले का चैत्य। सो कारले का चैत्य है, ये आपको सुनो करना महाराष्ट्र कहां सो, ये सब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर आपके कारले का चैत्य विश्व का सबसे बड़ा चैत्य। आपसे चैत्य दोस्तों, चैत्य पूछूं आपसे तो बौद्ध, बौद्ध भिक्षुओं का, सो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान जो होता है उसको बोलते हैं चैत्य, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान होता है इसको बोलते हैं चैत्य, और सो यहाँ पर वो रुकते हैं दोस्तों आपके, और सो ये इस प्रकार बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा आपके कारले के अंदर, आपके महाराष्ट्र के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों देखिए कारले की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में कारली में चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। ये एक प्राचीन बौद्ध गुफाओं का परिसर है, और ये लोनावाला से 11 किलोमीटर दूर है, आपको नोट करना है आपके। तो ये विश्व का सबसे बड़ा चैत्य, कारले का चैत्य पूछूं आपसे, महाराष्ट्र के अंदर है, और सब बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और पुणे के पास में दोस्तों आपके लोनावला से 11 किलोमीटर दूर से आपके लोनावला से, ये भी आपके लिए बहुत जबरदस्त स्थान है रसगुल्ला, लोनावला जो है इसको भी पढ़ाएंगे दोस्तों आपको ना। और वहीं दोस्तों आपके एक दोस्तों मंदिर और देख लीजिए, आपके इन्हें बोलते हैं शिरडी के साईं बाबा, सुना, शिरडी वाले साईं बाबा दोस्तों ना, शिरडी के साईं बाबा पूछूं आपसे, शिरडी साईं मंदिर से आपके, शिरडी साईं मंदिर भी कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। जो फोटो आपके सामने से यहाँ पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर आपके, यह भी महाराष्ट्र, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में नासिक से 122 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिरडी साईं बाबा का घर है। ऐसा माना जाता है कि साईं बाबा 1858 में शिरडी आए थे, और 1918 में मोक्ष प्राप्त करने तक उन्होंने अपने जीवन के 60 साल यहीं पर बिताए हैं। साईं बाबा को भगवान का बच्चा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे भगवान के पुत्र माने जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शिरडी साईं बाबा मंदिर पूछूं आपसे, वो भी यहीं पर है। अपनी कोई अरदास वरदास हो तो लगा लीजिए यहाँ पर, आपकी पूरी करवा लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ी दोस्तों आपके, ये रसगुल्ला आपको क्या लग रहा है दोस्तों, बताओ ये क्या लग रहा है आपको, बताओ ये आपको जो जगह मैंने दिखाई दोस्तों आपको, ये क्या लग रही दोस्तों ना। अगर दोस्तों आपकी आंखें नहीं खुली हो पूरी तो आपको लगेगा आपके कि गुरुजी आपने ताजमहल दिखा दिया, दोस्तों लगेगा आपको ताजमहल दिखा दिया। पर दोस्तों अगर आप मुंह धोकर बैठोगे दोस्तों, अगर मुंह धोकर बैठोगे तो आपको महसूस होगा कि ये ताजमहल नहीं दोस्तों, आपकी यह है बीबी का मकबरा। क्या है, यह है बीबी का मकबरा है। माना कि दोस्तों ताजमहल भी बीबी का मकबरा ही, ठीक है रसगुल्ला, ऐसा बीबी के लिए तो बनवाया गया था। पर आप फिर भी जानना, अगर सवाल पूछूं आपसे बीबी का मकबरा कहां पर दोस्तों, आपकी ये कहां पर है, ये औरंगाबाद, औरंगाबाद के अंदर है। और इसका नया नाम संभाजी नगर हो चुका है। सो संभाजी नगर इसका नया नाम हो चुका है। और सो इसको बनवाने वाले कौन थे, औरंगजेब साहब इसको बनवाने, तो औरंगजेब साहब ने बनवाया था। इनके दोस्तों पिताजी दोस्तों बहुत बड़े बनाने वाले थे रसगुल्ला, ठीक है। इनके दोस्तों पिताजी कौन सा आपके, इनके सब पिताजी थे आपके कौन, शाहजहां, ठीक है। उन्होंने बनवाया ताजमहल इनकी मम्मी के लिए, सुना, ताजमहल बनवाया वो इनकी मम्मी के लिए बनवाया था, ठीक है। इनको लगा कि हम भी कुछ बड़ा बनवाएंगे, हम भी कुछ बढ़िया बनवाएंगे, ठीक है। इन्होंने कहा दोस्तों तुम भी चालू हो जाओ, तुम भी ताजमहल बना दो, बढ़िया वाला ताजमहल, ठीक है। ठेके पर रसगुल्ला काम दे दिया ताजमहल का दोस्तों ना। और आप जानते हो ठेके वाला काम दोस्तों कैसे होता है, आप जानती हो। तो भाई साहब इन्होंने बना दिया दोस्तों ये। तो फिर दोस्तों इसको लोगों ने कहा कि ये ताजमहल तो नहीं है, ये ताजमहल की भद्दी नकल है। क्या है, ताजमहल की भद्दी नकल दोस्तों आपके सामने है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये इंसान था खाली, कौन, शाहजहां रसगुल्ला, बिल्कुल दोस्तों ठाली इंसान दोस्तों, शाहजहां है वो बिल्कुल ठाली इंसान था, ठीक है। ये दोस्तों ठाली नहीं था इंसान,
इसने दोस्तों आपके ठेकेदारों को देखा नहीं ढंग से, ये ठेकेदारों को तो देख रहा ढंग से, तो ताजमहल बन गया बढ़िया वाला, ये ढंग से नहीं बन पाया। तो ताजमहल की भद्दी नकल दोस्तों आपके सामने यहाँ पर है, बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया आपके, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगर दोस्तों आप मुंबई आओ दोस्तों तो यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, इसे बोलते हैं फोटो दोस्तों स्थान, ठीक है, इसे बोलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों ना। मुंबई आओ और यहाँ पर नहीं आए दोस्तों कोई मतलब नहीं है, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों, अरे बड़ा फाप खिलाऊंगा, निश्चित खिलाऊंगा, ठीक है, आज ही खिलाऊंगा ना। गेटवे ऑफ दोस्तों इंडिया, फटाफट फोटो वोटो करवा लो, रसगुल्ला ना। गेटवे ऑफ इंडिया पूछूं आपसे कहां पर सो, यह है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के अंदर है गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। जब दोस्तों हमारे यहाँ पर जॉर्ज पंचम साहब आए थे दोस्तों, उनके दोस्तों वो पहली बार भारत के अंदर आ रहे थे, तो हमने उनके आगमन के लिए दोस्तों ये गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया रसगुल्ला, वाह बढ़िया दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया एक मेहराबदार स्मारक है, 1924 में मुंबई बॉम्बे भारत के तट पर बनाया गया। इसे दिसंबर 1911 में वेलिंगटन फाउंटेन के पास स्टैंड रोड पर भारत के सम्राट के रूप में जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के लिए उतरने की याद में बनवाया गया था। वे भारत आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उनकी याद में बनवाया गया आपके गेटवे ऑफ इंडिया, जिसका फोटो आपके सामने यहाँ पर है। और यहाँ पर दोस्तों आपके बारिश के मौसम में छतरी दोस्तों लेकर के अपनी जो भी है उसके साथ में फोटो खिंचाने का दोस्तों अलग ही आनंद यहाँ पर, ठीक है, जो भी है उसके साथ में, ठीक है। तुम्हारे लिए कोई काम की जगह नहीं है अभी दोस्तों वर्तमान में, तुम केवल देख लो, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने से यहाँ पर, ये दोस्तों एक झील आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। हाँ दोस्तों झील आपको दिख रही है आपके, यह झील आपको यहाँ पर दिख रही है, ये रसगुल्ला झील कौन सी सो, यह झील आपके लोनार झील, कौन सी आप सो, लोनार झील है, यह भी महाराष्ट्र आपके अंदर से आपके लोनार झील, ठीक है। कहते हैं कि दोस्तों उल्का पिंड दोस्तों गिरने से आपके एक उल्का पिंड दोस्तों आपके हवा में आया और वो यहाँ पर गिर गया दोस्तों, आपके गिरने से दोस्तों यहाँ पर गड्ढा बन गया दोस्तों, इसे बोलते हैं क्रेटर, बोलते हैं क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं इसको। और यहाँ पानी भर गया तो बन गई झील, ठीक है। तो पूछूं आपसे, लोनार झील तो आपके उल्का पिंड के गिरने से इसकी आपके निर्माण हुआ है, क्रेटर से झील आपके, और यहाँ पानी भर गया, ठीक है। एक बार साथियों क्या हुआ दोस्तों, कुछ सालों पहले इस झील का दोस्तों रंग आपके चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका रंग, भाई साहब पूरे दोस्तों भारत में लोग सोच रहे हैं कि यार दोस्तों ये रुआबजा कैसे बन गया रसगुल्ला ना। मतलब दोस्तों झील में दोस्तों आपके झील में किसी ने आपके झील में दोस्तों आप किसी ने रुआबजा मिला दिया होगा इसका रंग दोस्तों गुलाबी हो गया एक बार, पता नहीं दोस्तों कैसे हो गया, पर इसका दोस्तों रंग आपके लोनार झील का रंग आपके गुलाबी हो गया था, कुछ सालों पहले की बात है, ठीक है। शायद आपने खबर सुनी हो नहीं सुनी हो मुझे नहीं पता, पर लोनार झील का रंग गुलाबी हो गया था रसगुल्ला एक बार जो है, ये आपके सामने यहाँ पर देखो। लोनार झील जिसे लोनार क्रेटर के नाम से जानते हैं, एक खारी सोडा झील है जो भारत के महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के बुलढाना शहर से 79 किलोमीटर दूर लोनार में स्थित है। ये एक अधिसूचित राष्ट्रीय ये एक नोटिफाइड राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक है। लोनार झील प्लेस्टोन युग के दौरान उल्का पिंड के प्रभाव से बने एक प्रभाव गड्ढे के रूप में, ये आपको नोट करना है आपके उल्का पिंड गिरा दोस्तों, उल्का पिंड गिरने से क्रेटर का निर्माण हुआ और उसमें पानी भरने से झील बन गई, ये खारी झील बन गई, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जायकवाड़ी पूछूं आपसे। अरे दोस्तों मैंने अभी दोस्तों आपको त्र्यंबकम पहाड़ी पढ़ाई थी ना, हाँ गुरुजी पढ़ाई थी, यहीं पर दोस्तों मैंने आपको नासिक पढ़ाया था दोस्तों आपकी, यहाँ से मैं नदी निकाली कौन सी गोदावरी से नदी निकाली थी आपके, हाँ गुरुजी निकाली। इसी के ऊपर साथियों महाराष्ट्र पूछूं आपसे, यहाँ पर आपकी एक जायकवाड़ी परियोजना है जिसका फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जायकवाड़ी से परियोजना पूछूं आपसे, महाराष्ट्र आपकी गोदावरी नदी के ऊपर परियोजना है जायकवाड़ी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके जुहू बीच, अरे रसगुल्ला महाराष्ट्र दोस्तों आए, मुंबई दोस्तों पहुंच गए आप लोग, फिर भी दोस्तों आपके जुहू बीच नहीं गए दोस्तों आपके, तो कहाँ गए ना, जुहू बीच कहाँ है दोस्तों आपके, मुंबई दोस्तों आपके यहाँ पर है, जहां पर दोस्तों आपको जूही चावला मिलती है रसगुल्ला, वो बीच कौन सा है, जुहू बीच, ठीक है। तो जहां दोस्तों आपको बड़े बड़े एक्टर दोस्तों मिलेंगे आपके, वो बीच कौन सा आपके, जुहू बीच आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। इसी का दोस्तों फोटो आपके सामने यहाँ पर जुहू बीच का फोटो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से चौपाटी से खाने पीने का बढ़िया सामान दोस्तों मिलता है, पर हम यहाँ पर नहीं खाएंगे रसगुल्ला, हम आपको तो खाने के लिए एक दूसरे स्थान पर लेकर जाएंगे, ठीक है। और वो स्थान पूछूं आपसे, वो स्थान मरीन ड्राइव, ठीक है। याद कीजिए जब भारत आपके भारत जो है जब दोस्तों वर्ल्ड कप जीतकर भारत आया था, तो भारत दोस्तों आपकी याद होगा, भारत दोस्तों वर्ल्ड कप जीतकर आया था, तो उसके बाद दोस्तों यहीं पर दोस्तों ना महाराष्ट्र दोस्तों मरीन ड्राइव पूछूं आपसे, मुंबई मरीन ड्राइव, यहीं पर दोस्तों आपके उनका
सो विजय दोस्तों रथ लाया गया था आपके सो, और सो यहीं से आपके रथ जो है आपके वानखेड़े स्टेडियम पहुंचा था, याद कीजिए। अपनी वनडे टीम जीत अपनी दोस्तों आपके क्रिकेट टीम जीत कर आई थी T20 वर्ल्ड कप। उसके बाद में उनका स्वागत जो है वो सब मरीन ड्राइव पर किया गया था। और ये दोस्तों उसी रात की फोटो यहाँ पर दिखाई दे रही सो, और यहाँ पर दोस्तों आपको इंसान दिखाई दे रहे हैं। बहुत जबरदस्त दोस्तों भीड़ थी मरीन ड्राइव के ऊपर दोस्तों आपके। और ये आपको फोटो दोस्तों याद होगा, मरीन ड्राइव दोस्तों आपके भारत की टीम यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इंडियंस आपके उनका वेलकम मरीन ड्राइव के ऊपर कर रहे हैं। ये फोटो आपके सामने, ठीक है। गुरुजी दिन में दिखाओ, रात में हमें कम दिखता है। हाँ बेटा आजा दोस्तों, ये तो दिन में दोस्तों फोटो मरीन ड्राइव की आपके सामने, ये है मरीन ड्राइव की फोटो दिन में आपके सामने यहाँ पर है। कभी कभी दोस्तों आपने ये वाले दोस्तों पत्थर देखे दोस्तों आपने फिल्मों में, अरे देखोगे रसगुल्ला, ये दोस्तों आपके ये जो पत्थर आपके स्टोन जो है आपके ये वाला आपका स्ट्रक्चर आपने देखी होगी आपके फिल्मों में। यहाँ पर दोस्तों आपकी यहाँ पर हीरो बैठा रहता है, यहाँ से हीरोइन बैठी रहती है आपके और यहाँ पर बैठ के बातचीत करते हैं। अरे देखा नहीं देखा बता मुझे ये मरीन ड्राइव मरीन ड्राइव आपके मुंबई की बड़ी फेमस स्थान है और बॉलीवुड फिल्मों का बड़ा फेमस स्थान भी मरीन ड्राइव है। और ये फोटो में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ रसगुल्ली बैठती है दोस्तों आपके और बातचीत करते हैं इस मरीन ड्राइव के ऊपर। पीछे इसका फोटो आता है, ठीक है। आपने देखा दोस्तों होगा आपके मुन्ना भाई दोस्तों MBBS फिल्म में दोस्तों, जब आपके उनका दोस्तों आपके रिजल्ट आता है आपके, तो यहीं पर शूटिंग इसकी हो रही होती है। एम बोले तो मास्टर, वही दोस्तों MBBS वाला जो शूटिंग थे ना गाने की, वो यहीं पर शुरू होती है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। फोटो खींच सकते हो रसगुल्ला, पर रसगुल्ला और रसगुल्ली दोनों चाहिए, ठीक है। और दोस्तों रसगुल्ला हो, रसगुल्ली हो, मुंबई हो, मरीन दोस्तों ड्राइव हो, तो दोस्तों एक चीज और चाहिए, और तो वो क्या है आपके, वो है बड़ा पाव। ओ गुरुजी क्या ही बात कर रहे हो। हाँ दोस्तों, बिना बड़ा पाव दोस्तों क्या ही मजा आएगा महाराष्ट्र के अंदर। मतलब दोस्तों आपके मरीन ड्राइव पर आप बैठे हुए हो, आप हो, आपकी दोस्त आपके साथ बैठी हुई है, और हवा आपके चल रही है दोस्तों, आपके समुद्र का पानी आपकी तरफ बढ़ रहा है, हिचकोले खाते हुए आप और आपकी महबूबा और आपका पानी दोस्तों, और साथ में रसगुल्ला बड़ा पाव। ओ गुरुजी अब आएगा मजा तो ना। तो सब बड़ा पाव खाइए आप लोग यहीं पर, मैं आपको आज यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ। कल दोस्तों मैं आपको यहीं से उठा लूंगा, बड़ा पाव खाते रहिएगा आप लोग जो है, कल आपको यहीं से उठाएंगे हम लोग जो है। तो आज मैं आपको बड़ा पाव के साथ में रसगुल्ला को छोड़ के जा रहा हूँ। आप हो, आपकी वो है हिचकोले खाते हुए पानी, और आपके अंदर हिचकोले खाते हुआ आपका शरीर और इंसान, ये आपके सामने यहाँ पर बड़ा पाव। चलिए छोड़ते हैं दोस्तों आपको यहीं पर, बड़ा पाव खाइएगा। प्रयागराज के अंदर 2 तारीख को मुलाकात होने वाली है, आपसे मुलाकात प्रयागराज के अंदर होगी। अच्छा कैसा लग रहा है दोस्तों आपको ये बताओ, ये जब मैं आपको जो ये दर्शन करवा रहा हूँ राज्य का, ये कैसा लग रहा है। एग्जाम में तो बहुत सारे सवाल आपको मिले होंगे, जो भी आप एग्जाम देते होंगे, CET तो दोगे आप, या फिर कोई भी एग्जाम आप दोगे, ठीक है। सो आपके जो मैंने आपको पढ़ाया था ना तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, वो SSC CGL में इसी बार पूछा गया सवाल, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपको ये पढ़कर मेरे साथ में सुबह सुबह। देखो